नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रात में आपका अपना मूत्राशय, ब्लैडर, ही आपकी अलार्म घड़ी बन गया है, जो आपको बार-बार बिना किसी वजह के जगाता रहता है? आप एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद बिस्तर पर जाते हैं, एक शांतिपूर्ण आराम की उम्मीद में, लेकिन मुश्किल से 2 या 3 घंटे बीतते हैं और आपको बाथरूम जाने के लिए एक बार नहीं, बल्कि शायद 2 या उससे ज्यादा बार उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह न केवल निराशाजनक है, बल्कि थका देने वाला भी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शाम को पिया जाने वाला एक साधारण पेय इसके पीछे का कारण हो सकता है और सिर्फ एक आदत बदलने से आपको रात भर फिर से सोने में मदद मिल सकती है? आज मैं आपको धीरे धीरे 5 ऐसे पेय पदार्थों के बारे में बताऊंगी जिनसे आपको बचना चाहिए, और 5 आरामदायक पेय जिन्हें आप आजमा सकते हैं। ये सभी आप जैसे बुजुर्गों के शरीर के लिए तैयार किए गए हैं। शुरू करने से पहले मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप यह कहाँ से देख रहे हैं और अभी वहाँ क्या समय हुआ है। कृपया टिप्पणियों अनिवार्य से कमेंट्स में साझा करें। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए कीमती है, और अगर यह सामग्री मददगार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली सरल लेकिन शक्तिशाली सलाह कभी न चूकें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर चुपचाप कई बदलाव होते हैं। ऐसे बदलाव जिन पर हम हमेशा ध्यान नहीं देते, लेकिन वे हमारे दैनिक आराम को शक्तिशाली तरीकों से प्रभावित करते हैं। 60 साल की उम्र के बाद सबसे आम और निराशाजनक अनुभवों में से एक है रात में बार बार सिर्फ पेशाब करने के लिए जागना। आप एक लंबे दिन के बाद गहरी नींद की उम्मीद में लेट सकते हैं, लेकिन आपके मूत्राशय की योजनाएं कुछ और होती हैं। थोड़े से दबाव के साथ भी यह आपको जगा देता है। अब आइए धीरे धीरे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 60 साल की उम्र के बाद हमारी किडनी रात के दौरान थोड़ी धीमी होने लगती है। वे काम करना बंद नहीं करती, लेकिन उनकी लय नरम हो जाती है। उसी समय हमारा शरीर एडीएच नामक हार्मोन का कम उत्पादन करता है, जो हमें नींद के दौरान पेशाब को लंबे समय तक रोकने में मदद करता है। जब एडीएच कम हो जाता है, तो मूत्राशय तेजी से भर जाता है, तब भी जब आप आराम कर रहे होते हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ है। उम्र के साथ मूत्राशय के आसपास की नसें भी अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। युवावस्था में आपका मूत्राशय पूरा भरने तक इंतजार करता था, लेकिन अब आधा गिलास पेशाब भी मस्तिष्क को एक जरूरी संकेत भेजता है। यही कारण है कि आपको तब भी जाने की जरूरत महसूस हो सकती है जब अंदर बहुत कम पेशाब हो। इसमें खट्टे जूस या तेज चाय जैसे अम्लीय या मूत्रवर्धक पेय की भूमिका जोड़ें और जलन और बढ़ जाती है। ये पेय मूत्राशय की परत को तेजी से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करते हैं, जिससे आपकी नींद फिर से बाधित होती है। तो प्रिय श्रोता, ये आपकी गलती नहीं है। ये बस उम्र बढ़ने वाले शरीर के बात करने का तरीका है। और जब हम इन संकेतों को ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, तो कोमल बदलाव गहरी राहत ला सकते हैं। क्योंकि आरामदायक नींद कोई विलासिता नहीं है, ये आपके सुनहरे वर्षों में भी एक दैनिक अधिकार है। 5 पेय जिनसे आपको बचना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद। आज कई भारतीय घरों में पैकेज्ड फलों का रस एक त्वरित और आसान विकल्प बन गया है, खासकर रात के खाने के बाद। संतरे या मिक्स फ्रूट जूस का एक ठंडा गिलास ताजगी भरा, हल्का और यहाँ तक कि स्वस्थ भी महसूस होता है। हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, खासकर जब लेबल पर 100% प्राकृतिक या बिना अतिरिक्त चीनी के लिखा हो। लेकिन आइए धीरे धीरे सतह के नीचे देखें। सबसे अच्छे पैकेज्ड जूस में भी अक्सर फलों की चीनी और प्राकृतिक एसिड के गाढ़े रूप होते हैं। जब आप रात में इन रसों को पीते हैं, खासकर सूर्यास्त के बाद, तो वे आपके शरीर के पानी को संभालने के तरीके में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। उच्च चीनी सामग्री आपके रक्त शर्करा के स्तर को थोड़ा बढ़ा देती है, और साइट्रिक और मैलिक एसिड जैसे प्राकृतिक एसिड आपके मूत्र के पीएच को कम कर देते हैं, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है। यह संयोजन किडनी को तेजी से बाहर निकालना शुरू करने का संदेश भेजता है, जिससे मूत्र का उत्पादन बढ़ जाता है। बुजुर्गों के लिए इसका मतलब है कि मूत्राशय अधिक तेजी से भरता है, तब भी जब आप बिस्तर में लेटे हों। आपको अचानक दबाव, थोड़ी असुविधा या पेशाब करने की झूठी इच्छा भी महसूस हो सकती है, और धीरे धीरे आपकी गहरी नींद टूटने लगती है। कभी एक बार, कभी 2 बार या उससे ज्यादा। नागपुर के एक बुजुर्ग सज्जन ने साझा किया कि कैसे उन्होंने रात के खाने के बाद के पैकेज्ड जूस को एक गर्म गिलास धनिए के पानी से बदल दिया। कुछ ही दिनों में उनके आधी रात के जागरण कम हो गए और वे सुबह ज्यादा तरोताजा महसूस करने लगे।
उनके शरीर को बस रात में कम उत्तेजना की जरूरत थी। तो प्रिय श्रोता, आपको फलों के रस को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें सुबह या दोपहर में पिएं जब आपका पाचन मजबूत हो और आपकी किडनी अधिक सक्रिय हो। सूर्यास्त के बाद ऐसे पेय चुनें जो आपके मूत्राशय को शांत करें, उत्तेजित न करें, क्योंकि आपकी उम्र में रात की शांति अनमोल है। और कभी कभी वह शांति किसी दवा से नहीं, बल्कि आपके शाम के गिलास में एक समझदार चुनाव से शुरू होती है। ज्यादातर भारतीय घरों में शाम को एक गर्म कप मसाला चाय या कॉफी आनंद का एक छोटा सा पल महसूस कराती है। कई बुजुर्गों के लिए यह एक पेय से ज्यादा है। यह एक अनुष्ठान है, एक आराम है, एक लंबे दिन के बाद जागृत और जुड़ा हुआ महसूस करने का एक तरीका है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने सुनहरे वर्षों में कदम रखते हैं, वही कप जो कभी हमें ऊर्जा देता था, हम पर अलग तरह से असर करना शुरू कर सकता है। मसाला चाय और कॉफी दोनों में कैफीन होता है, जो एक प्राकृतिक उत्तेजक है। कैफीन मन को सतर्क और तेज महसूस कराने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो सुबह में सहायक होता है। लेकिन शाम 5 बजे के बाद, जब शरीर धीमा होने और आराम के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रहा होता है, तो कैफीन चुपचाप हस्तक्षेप कर सकता है। आपको पहले बेचैनी महसूस नहीं हो सकती है, लेकिन आपका तंत्रिका तंत्र थोड़ा सक्रिय रहता है। मस्तिष्क जागरूकता की हल्की स्थिति में रहता है और शरीर को पूरी तरह से आराम करना मुश्किल लगता है। यह हल्की सतर्कता गहरी नींद में देरी कर सकती है और आपके आराम को उथला महसूस करा सकती है। उसी समय कैफीन मूत्राशय के आसपास की मांसपेशियों और नसों को भी उत्तेजित करता है। यह उन्हें दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, तब भी जब मूत्राशय केवल आधा भरा हो। इसका मतलब है कि रात के दौरान आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा तेजी से पेशाब करने की इच्छा महसूस हो सकती है। कई बुजुर्ग पूछते हैं, लेकिन मैंने तो पूरी जिंदगी चाय पी है, अब क्यों? जवाब इस बात में निहित है कि उम्र बढ़ने वाला शरीर कैसे अधिक प्रतिक्रियाशील, अधिक नाजुक और छोटे बदलावों के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको अपने पसंदीदा पेय को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस सुबह या दोपहर में इसका आनंद लें, जब आपका शरीर सक्रिय हो और आपका मन तैयार हो। शाम 5 बजे के बाद अपने शरीर को नींद के लिए अपनी शांत तैयारी शुरू करने दें, क्योंकि एक शांतिपूर्ण रात को हमेशा दवाओं की जरूरत नहीं होती। कभी कभी यह एक कप चाय कम पीने से शुरू होती है। कई भारतीय परिवारों में बिस्तर पर जाने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीना एक आरामदायक परंपरा के रूप में देखा जाता है, खासकर जब हल्दी या एक चम्मच चीनी के साथ मिलाया जाता है। पीढ़ियों से बुजुर्ग इस आदत का पालन करते आए हैं, ये मानते हुए कि यह उन्हें बेहतर नींद में मदद करता है, शरीर को शांत करता है और पाचन में सहायता करता है। और जबकि गर्म दूध कोमल लाभ प्रदान करता है, एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, खासकर सूर्यास्त के बाद। पेट को भोजन पचाने में अधिक समय लगता है और आंतें कम सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए जब हम दूध पीते हैं, खासकर अगर यह ठंडा हो या इसमें अतिरिक्त चीनी हो, तो शरीर को इसे सुचारू रूप से संभालने में संघर्ष करना पड़ता है। विशेष रूप से ठंडा दूध उम्रदराज पेट पर भारी पड़ सकता है। इससे बुजुर्गों में सूजन, गैस या पेट भरा होने का एहसास हो सकता है, जो लेटने के बाद भी बना रहता है। यह आंतरिक दबाव बाहर से मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है, जिससे रात के दौरान झूठे संकेत भेजने की अधिक संभावना होती है। और चीनी अपनी अलग परेशानी लाती है। सोने से पहले बहुत ज्यादा चीनी रक्त शर्करा के स्तर को थोड़ा बढ़ा सकती है, जिससे शरीर द्वारा इसे बाहर निकालने की कोशिश में अधिक मूत्र का उत्पादन होता है। यह संयोजन, दूध से पेट भरा होना, धीमे पाचन से गैस और चीनी से अतिरिक्त मूत्र, एक ऐसा तूफान खड़ा करता है जो आपके आराम को बाधित कर सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दूध पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अगर आपको हल्दी वाला दूध पसंद है, तो इसे गर्म, हल्का और बिना चीनी के तैयार करें। इसे सोने से कम 1 घंटा पहले पिएं, ताकि शरीर को शांति से पचाने का समय मिल सके। और फ्रिज से सीधे दूध पीने से बचें, खासकर रात के खाने के बाद, क्योंकि बुजुर्ग वर्षों में दूध जैसे छोटे सुखों को भी छोटे समायोजन की जरूरत होती है। और सही देखभाल के साथ आपकी रात शांतिपूर्ण, आपका मूत्राशय शांत और आपकी नींद वास्तव में ताजगी भरी रह सकती है। हाल के वर्षों में भारत भर में कई बुजुर्गों ने रात के खाने के बाद ग्रीन टी या हर्बल डिटॉक्स टी की ओर रुख करना शुरू कर दिया है, इस उम्मीद में कि पाचन में सुधार होगा और शरीर की सफाई होगी।
इन पेयों को अक्सर हल्का, प्राकृतिक और शांत करने वाला बताया जाता है, लेकिन उम्रदराज शरीरों के लिए, विशेष रूप से 60 वर्ष की आयु के बाद, प्रभाव वैसा नहीं हो सकता जैसा हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी जो जीभ पर कोमल लगता है, वह शरीर के अंदर काफी सक्रिय हो सकता है। आइए इसे धीरे से समझते हैं। ग्रीन टी, हालांकि नियमित चाय या कॉफी से हल्की होती है, फिर भी इसमें कैफीन नामक एक प्राकृतिक उत्तेजक होता है। यहाँ तक कि कुछ हर्बल डिटॉक्स मिश्रण, विशेष रूप से सिंहपर्णी या गुड़हल जैसी सामग्री वाले, प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि वे आपकी किडनी को अधिक मूत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तब भी जब आपका शरीर सोने के लिए तैयार हो। अब रात में आपकी किडनी को धीमा होना चाहिए और आपके शरीर को आराम करने देना चाहिए। लेकिन जब आप कुछ ऐसा पीते हैं जो मूत्र उत्पादन को उत्तेजित करता है, तो किडनी फिर से व्यस्त हो जाती है। वे अधिक पानी छानना शुरू कर देती हैं, मूत्राशय को तेजी से भरती हैं और जल्द ही आपको उठने की इच्छा महसूस होती है। बड़े वयस्कों के लिए यह एक छिपा हुआ जाल बन जाता है। आप मानते हैं कि आप कुछ स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन आपकी नींद चुपचाप एक कप के बाद एक कप करके टूट रही है। न केवल आप जागते हैं, बल्कि आपके मन को भी वापस शांत होने में समय लगता है, और धीरे धीरे आपकी गहरी नींद की गुणवत्ता बिना आपके जाने ही खराब होने लगती है। तो क्या ना स्वभाव का प्रिय मित्र, यदि आप हर्बल चाय का आनंद लेते हैं, तो आपको इसे पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता नहीं है। बस समय और सामग्री के प्रति सचेत रहें। उन्हें रात में पीने के बजाय सुबह देर से या दोपहर में एक कप का आनंद लेने की कोशिश करें। इस तरह आपका शरीर अभी भी रात में आपकी शांतिपूर्ण नींद को भंग किए बिना लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या उपभोग करते हैं, यह इस बारे में भी है कि आपका शरीर इसे कब और कैसे प्राप्त करता है। कई भारतीय घरों में रात के खाने के बाद एक गिलास मौसम्बी का जूस या एक कप गर्म नींबू पानी पीना एक स्वस्थ आदत जैसा लगता है। हम इसे हल्का महसूस करने, पाचन में सहायता करने के लिए करते हैं, या बस इसलिए कि यह वर्षों से हमारी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर इन आदतों पर अलग तरह से शांत, अधिक संवेदनशील तरीकों से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। मौसम्बी, संतरा और नींबू जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है। अब साइट्रिक एसिड खतरनाक नहीं है। वास्तव में यह दिन के दौरान सही तरीके से उपयोग किए जाने पर पाचन में मदद करता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद जब हमारा पाचन धीमा हो जाता है और मूत्राशय अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है, तो यह एसिड एक अप्रत्याशित समस्या पैदा कर सकता है। जब हम रात में खट्टे रस का सेवन करते हैं, तो साइट्रिक एसिड हमारे मूत्र के पीएच स्तर को कम कर देता है। इसका मतलब है कि मूत्र सामान्य से थोड़ा अधिक अम्लीय हो जाता है। एक युवा मूत्राशय के लिए यह शायद ज्यादा मायने न रखे, लेकिन एक उम्रदराज मूत्राशय के लिए जो पहले से ही संवेदनशील और आसानी से चिढ़ जाता है, यह अम्लता एक अवांछित मेहमान की तरह महसूस होती है। यह मूत्राशय के अंदर एक हल्की जलन या झुनझुनी सनसनी पैदा करता है। भले ही मूत्र की मात्रा कम हो, यह हल्की असुविधा मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है, उठो, जाने का समय हो गया है। और बस ऐसे ही आपकी नींद एक बार नहीं बल्कि शायद 2 या 3 बार बाधित होती है। कई बुजुर्ग आश्चर्य करते हैं कि उन्हें रात में अचानक पेशाब की इच्छा क्यों महसूस होती है, भले ही उन्होंने सिर्फ एक गिलास जूस पिया हो। अब आप जानते हैं कि यह मात्रा नहीं बल्कि पेय की प्रकृति और समय है जो मायने रखता है। तो अगर आप खट्टे फलों का आनंद लेते हैं, तो उनसे पूरी तरह से बचें नहीं। बस उन्हें दिन में जल्दी दोपहर 2 बजे से पहले पीना सबसे अच्छा है। यह छोटा सा बदलाव आपके मूत्राशय की रक्षा कर सकता है, आपकी रातों को शांत कर सकता है और उस आरामदायक नींद को वापस ला सकता है जिसका आपका शरीर वास्तव में हकदार है। 5 पेय जिनका उपयोग आपको रात के पेशाब को रोकने के लिए करना चाहिए। कभी कभी सबसे शक्तिशाली दवा फार्मेसी में नहीं, बल्कि एक पारंपरिक भारतीय रसोई के मसाले के डिब्बे में पाई जाती है। ऐसे 2 खजाने जो अपनी सुगंध और आराम के लिए जाने जाते हैं, वे हैं दालचीनी और इलायची। अपने स्वाद के अलावा इन मसालों में उम्रदराज शरीर को उन तरीकों से सहारा देने की एक शांत क्षमता होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रात में पेशाब आने का एक छिपा हुआ कारण रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव होता है। चीनी में मामूली बदलाव भी मूत्र उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, खासकर देर शाम में। इससे नींद के दौरान मूत्राशय भर जाता है, जो आपके आराम में बाधा डालता है और आपको सुबह थका हुआ छोड़ देता है।
लेकिन जब दालचीनी और इलायची को गर्म पानी में धीरे धीरे मिलाया जाता है तो वे इस आंतरिक लय को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दालचीनी स्थिर रक्त शर्करा का समर्थन करती है, जबकि इलायची नसों को शांत करती है और पाचन तंत्र को आराम देती है। साथ में वे एक गर्म, आरामदायक पेय बनाते हैं जो चुपचाप आपके शरीर को गहरी, अबाधित नींद के लिए तैयार करता है। उदयपुर के एक बुजुर्ग जोड़े ने साझा किया कि कैसे उन्होंने हर रात के खाने के बाद 100 मिलीलीटर गर्म दालचीनी इलायची का पानी पीना शुरू किया। उन्होंने बस 200 मिलीलीटर पानी में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और 2 इलायची की फली उबाली, फिर आधा पी लिया और बाकी बचा लिया। 1 हफ्ते के भीतर उनकी नींद लंबी हो गई, उनका मूत्राशय अधिक शांत हो गया और उनकी रातें अधिक शांतिपूर्ण हो गईं। यह मिश्रण पेट को गर्म करने में भी मदद करता है, जो पाचन में सुधार करता है और मूत्राशय पर पेट के दबाव को कम करता है। और भावनात्मक रूप से अकेले सुगंध ही आराम की भावना पैदा करती है, जो हमें घर, परिवार और अतीत की शांत शामों की याद दिलाती है। इसे धीरे धीरे कमरे के तापमान पर या थोड़ा गर्म पिएं, जैसे आपके तंत्रिका तंत्र के लिए एक नरम लौरी। किसी चीनी की जरूरत नहीं, कोई दूध या नींबू नहीं, बस 2 प्राचीन मसालों का स्वच्छ, प्राकृतिक संतुलन। क्योंकि बुजुर्ग वर्षों में उपचार केवल बीमारी को रोकने के बारे में नहीं है, यह शरीर को शांत सामंजस्य में लाने के बारे में है। एक गर्म कप, एक शांत रात और एक समय में एक समझदार चुनाव। कई भारतीय रसोई के शांत कोनों में धनिया के बीज अक्सर एक छोटे से कांच के जार में अछूते पड़े रहते हैं। हम उनका उपयोग करी में तड़का लगाने या चटनी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उम्र बढ़ने के साथ हमारे स्वास्थ्य का समर्थन करने में उनकी शांत शक्ति का एहसास करते हैं। बार बार रात में पेशाब या हल्के मूत्र संबंधी असुविधा का सामना करने वाले बुजुर्गों के लिए यह साधारण बीज कोमल और स्थायी राहत प्रदान कर सकता है। धनिये के बीजों में प्राकृतिक शीतलन और सूजन रोधी गुण होते हैं, जो मूत्र पथ में हल्की जलन को शांत करने में मदद करते हैं। जब ये ऊतक थोड़े सूज जाते हैं तो मूत्राशय तेजी से और अधिक जरूरी संकेत भेजता है, तब भी जब यह वास्तव में भरा नहीं होता है। यह एक छिपा हुआ कारण है कि क्यों कई बुजुर्ग रात में कई बार पेशाब करने की इच्छा महसूस करते हैं, जिससे उनकी गहरी नींद बाधित होती है। लेकिन जब धनिये को गर्म पानी में उबाला जाता है तो यह मूत्राशय के लिए एक आरामदायक टॉनिक बनाता है। अंदर के यौगिक आंतरिक गर्मी को कम करने, जलन को कम करने और पेशाब के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण लय बहाल करने में मदद करते हैं। हैदराबाद की एक बुजुर्ग महिला ने साझा किया कि कैसे उन्होंने हर सुबह 500 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच धनिया के बीज उबालना शुरू किया। उन्होंने इसे धीरे धीरे उबलने दिया, फिर इसे छान लिया और आधा दोपहर में और बाकी शाम 6 बजे तक पी लिया। कुछ ही दिनों में उनकी रात की पेशाब की इच्छा कम हो गई और उनका शरीर हल्का और अधिक सहज महसूस करने लगा। धनिये का पानी पाचन में भी सहायता करता है, जिससे सूजन या पेट के दबाव को रोकने में मदद मिलती है, जो मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है। यह वरिष्ठों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट में गैस या भारीपन अक्सर रात की असुविधा को बढ़ाता है। सुनिश्चित करें कि आप सादे धनिया के बीज का उपयोग करें, पाउडर या भुना हुआ नहीं, और तैयारी को सरल रखें। कोई चीनी नहीं, कोई शहद नहीं, बस प्रकृति का सार धैर्य के साथ निकाला गया, क्योंकि कभी कभी हमारी गहरी असुविधा का जवाब नई गोलियों या आयातित जड़ी बूटियों में नहीं होता है। यह हमारी रसोई में चुपचाप बैठा होता है, ज्ञान के साथ उपयोग किए जाने और एक ऐसे शरीर द्वारा प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा में जो आराम करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर अपनी जरूरतों को सूक्ष्म तरीकों से बताना शुरू कर देता है, खासकर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में। उन शांत बदलावों में से एक प्रोस्टेट में होता है, एक छोटी ग्रंथि जो अक्सर उम्र के साथ बढ़ जाती है। हालांकि यह एक छोटी सी समस्या लग सकती है, लेकिन यह मूत्राशय पर दबाव डाल सकती है और आपकी शांतिपूर्ण नींद को बाधित कर सकती है। लेकिन प्रकृति अपनी शांत बुद्धिमत्ता में कोमल सहारा प्रदान करती है, और ऐसा ही एक उपाय साधारण कद्दू के बीज में निहित है। मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर कद्दू के बीज मूत्राशय नियंत्रण में शामिल मांसपेशियों के कार्य को संतुलित करने में मदद करते हैं। वे चिकने संकुचन का समर्थन करते हैं और उन बार बार होने वाले जरूरी संकेतों को कम करते हैं जो अक्सर आपको रात में जगाते हैं। जब गर्म दूध में मिलाया जाता है तो कद्दू के बीज न केवल पौष्टिक बल्कि गहरे शांत करने वाले भी बन जाते हैं।
गर्मी शरीर को आराम देती है, जबकि खनिज चुपचाप रात में पेशाब को कम करने और प्रोस्टेट कल्याण का समर्थन करने के लिए काम करते हैं। यह सिर्फ एक पेय नहीं है, यह आपके मूत्राशय को बताने का एक प्राकृतिक तरीका है। तुम आज रात आराम कर सकते हो। तमिलनाडु के एक बुजुर्ग ने साझा किया कि वह 150 मिलीलीटर गर्म दूध में एक बड़ा चम्मच पिसे हुए कद्दू के बीज मिलाते हैं। वह चीनी मिलाने से बचते हैं और इसे सोने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले धीरे धीरे पीते हैं। 10 दिनों के भीतर उन्होंने शौचालय का उपयोग करने के लिए 3 बार के बजाय सिर्फ 1 बार जागना शुरू कर दिया। इस सरल आदत ने उन्हें गहरी नींद और सुबह में अधिक ऊर्जा दी, और भावनात्मक रूप से उन्होंने अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। दूसरों को परेशान करने या अपना आराम खोने की चिंता नहीं की। याद रखें, हमेशा ताजे पिसे हुए कद्दू के बीजों का उपयोग करें, पैकेट से नमकीन या भुने हुए नहीं। दूध को गर्म रखें, गर्म नहीं। पौरबी के पामिया का सागर रन है, और विशेष रूप से रात में गुड़ या शहद मिलाने से बचें। अपने शरीर को इसे पोषण के एक नरम संदेश के रूप में प्राप्त करने दें, न कि एक मीठे व्यंजन के रूप में, क्योंकि बुजुर्ग वर्षों में आराम हमेशा दवाओं से नहीं आता है। कभी कभी यह गर्मी में भीगे हुए बीज से आता है, जो देखभाल से भरपूर और शांत उपचार से भरा होता है। पारंपरिक भारतीय रसोई में जौ कभी रोजमर्रा के भोजन का एक आम हिस्सा था। हमारे दादा दादी अक्सर गर्मियों में ठंडा और हल्का रहने के लिए जौ का पानी पीते थे। लेकिन अब विज्ञान हमें दिखा रहा है कि इस साधारण अनाज में बुजुर्गों के लिए भी शांत शक्ति है, खासकर जब रात में पेशाब की बात आती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, किडनी थोड़ी धीमी हो जाती है और मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। शरीर को तरल पदार्थ प्रबंधित करने में अधिक मदद की जरूरत होती है, न कि केवल हम कितना पीते हैं, बल्कि इसे कब और कैसे संसाधित किया जाता है। जौ का पानी विशेष रूप से जब भुना और उबाला जाता है, तो किडनी के माध्यम से दिन के दौरान कोमल निस्पंदन का समर्थन करने में मदद करता है। यह एक मूक सहायक की तरह काम करता है, जो शरीर को दिन के दौरान अतिरिक्त पानी छोड़ने में मदद करता है, ताकि रात में कम बोझ हो। इसका मतलब है कि मूत्राशय को नींद के दौरान कम काम करना पड़ता है, जिससे अचानक पेशाब की इच्छा या टूटी हुई नींद की संभावना कम हो जाती है। पुणे के एक बुजुर्ग सज्जन ने साझा किया कि वह हर दोपहर 3 बजे 1 कप गर्म भुने हुए जौ का पानी पीते हैं। वह इसे 2 बड़े चम्मच जौ को सूखा भूनकर इसे 500 मिलीलीटर पानी में उबालकर और तरल को छानकर तैयार करते हैं। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने खुद को रात के दौरान 3 या 4 बार के बजाय केवल 1 बार जागते हुए पाया। जौ प्रकृति में ठंडा भी होता है और मूत्र पथ में हल्की सूजन को शांत करने में मदद करता है। यह कैफीन या खट्टे फलों की तरह मूत्राशय को ज्यादा उत्तेजित नहीं करता है, और यह पाचन का समर्थन करता है, जो बदले में पेट के निचले हिस्से पर दबाव कम करता है, जो मूत्र संबंधी तात्कालिकता का एक सामान्य छिपा हुआ कारण है। कुंजी निरंतरता है। इसे गर्म या कमरे के तापमान पर पिएं, कभी भी ठंडा नहीं, और चीनी या नमक जोड़ने से बचें। इसकी प्राकृतिक मिट्टी की सुगंध को आपके सिस्टम को धीरे धीरे और धीरे से शांत करने दें, क्योंकि बुजुर्ग वर्षों में यह हमेशा सबसे मजबूत दवा नहीं होती है जो ठीक करती है। कभी कभी यह सबसे नरम अनाज होता है जिसे देखभाल के साथ तैयार किया जाता है, जो शरीर को एक समय में एक शांत कप के साथ संतुलन में वापस लाता है। तुलसी के बारे में कुछ गहरा पवित्र और उपचारकारी है, जो पीढ़ियों से भारतीय आंगनों में चुपचाप उगती रही है। हमारी माँ और दादी अक्सर इसे घर के केंद्र में रखती थीं, न केवल प्रार्थना के लिए, बल्कि सुरक्षा और कल्याण के लिए भी। और आज आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उस ज्ञान को समझना शुरू कर रहा है जिसे हमारे बड़े हमेशा से जानते थे। तुलसी में प्राकृतिक सूजन रोधी यौगिक होते हैं, जो शरीर के ऊतकों को शांत करने में मदद करते हैं, जिसमें मूत्राशय के आसपास की संवेदनशील मांसपेशियां भी शामिल हैं। जब गर्म पानी के रूप में लिया जाता है, विशेष रूप से शाम को, तुलसी एक कोमल आरामदायक प्रभाव पैदा करती है, जो मूत्र प्रणाली का समर्थन करती है। जो बुजुर्ग रात में पेशाब करने के लिए कई बार उठते हैं, उनके लिए यह सरल अभ्यास एक शांत लेकिन शक्तिशाली अंतर ला सकता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। गर्म तापमान आंतरिक शरीर को शांत करता है, जबकि तुलसी मूत्राशय की दीवारों में हल्की जलन को कम करने में मदद करती है। साथ में वे नींद के दौरान बहुत जल्दी या बहुत बार पेशाब करने की इच्छा को कम करते हैं। गुजरात की एक बुजुर्ग महिला ने साझा किया कि कैसे वह हर शाम लगभग
6% का विकास 6:30 बजे और 50 मिलीलीटर पानी में 5 या 6 तुलसी के पत्ते उबालती हैं। वह इसे धीरे धीरे एक गर्म शाम की प्रार्थना की तरह पीती हैं और 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने रात में कम रुकावटें और बिस्तर से पहले एक शांत शरीर महसूस किया। तुलसी का पानी हल्की पाचन समस्याओं में भी मदद करता है और सांस लेने में सहायता करता है, जो कई उम्र से संबंधित चिंताओं का प्रबंधन करने वाले वरिष्ठों के लिए एक अतिरिक्त आशीर्वाद है। लेकिन समय महत्वपूर्ण है। इसे बिस्तर पर जाने से कम 2 घंटे पहले पिएं, ताकि शरीर इसे मूत्राशय पर ज्यादा बोझ डाले बिना पूरी तरह से अवशोषित कर सके। चीनी या नींबू जोड़ने से बचें। स्वाद को हल्का, प्राकृतिक और आरामदायक रहने दें, ठीक उसी तरह जैसे हमारी दादियां इसे बनाती थीं। क्योंकि कभी-कभी उपचार एक गोली या टॉनिक के रूप में नहीं आता है। कभी-कभी यह एक छोटे मिट्टी के बर्तन में चुपचाप बढ़ता है, देखभाल के साथ बनाए जाने और विश्वास के साथ पिए जाने की प्रतीक्षा में। और एक बुजुर्ग के मूत्राशय के लिए वह देखभाल सभी अंतर बनाती है। तो आज हमने सिर्फ पेय पदार्थों के बारे में बात नहीं की है। हमने ये पता लगाया है कि कैसे गर्म तुलसी के पानी या खट्टे रस को छोड़ने जैसी छोटी शाम की आदतें आपकी रातों में बड़ा आराम ला सकती हैं, क्योंकि आपका आराम मायने रखता है, आपकी शांति मायने रखती है और आपका शरीर अपने बुढ़ापे में भी कोमल देखभाल का जवाब देता है। एक जरूरी सबक। आज का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारे स्वास्थ्य की चाबी अक्सर बड़ी बड़ी दवाओं में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में मौजूद छोटी छोटी समझदारी भरी आदतों में छिपी होती है। शरीर की जरूरतों को सुनना और उसके अनुसार छोटे बदलाव करना हमें एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन दे सकता है। अगर इस वीडियो में किसी बात ने आपको छुआ या आपको अपने अनुभव की याद दिलाई, तो मुझे आपसे सुनना वाकई अच्छा लगेगा। कृपया अपनी राय कमेंट्स में साझा करें या बस आशा शब्द टाइप करें अगर आप आज ऐसा महसूस कर रहे हैं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट न चूकें, और इस वीडियो को किसी प्रियजन, दोस्त, पड़ोसी या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिन्हें इस शांत ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, आपकी रातें कोमल हों, आपकी नींद गहरी हो और आपकी सुबह शांत ऊर्जा से भरी हो। अपना ध्यान रखें और याद रखें, कभी-कभी सबसे छोटा घूंट सबसे बड़ा बदलाव लाता है। बामाओ, योए